आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। आप सबको ओम। गुरु पूर्णिमा के विशेष पर्व के दिन आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आप सबके एक उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं। गुरु पूर्णिमा दिन हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा दिन होता है। जिस दिन गुरु का वो दिन मनाया जाता है, जिस दिन हम हमारे गुरु से वो जो शिक्षा या दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरु को उस दिन वो स्वरूप में भेंट हमारा देना कर्तव्य होता है कि वास्तव में हमने क्या सीखा है। तो एक गुरु दक्षिणा के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन एक सच्चा गुरु वही है जो कभी कुछ पाने की इच्छाएं नहीं रखता है। और आज का ये दिन विशेष हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। हम आप सभी से एक विशेष अपील करेंगे कि जितने भी योग साधक आज तक A to Z IBS वेलनेस संस्था पे आए हैं और जिन्होंने भी हमसे जो दीक्षा प्राप्त की है उसको खंडित नहीं करेंगे, तब तो हम उनकी गुरु भावना को हमारे भीतर स्वीकार कर लेंगे और हमारी सदैव उनके लिए प्रार्थनाएं होंगी। सदैव ईश्वर से इस बात को लेकर के प्रेम के वशीभूत ये बातें रहेंगी कि भगवान सदैव उनके जीवन में अच्छा ऐश्वर्य, तेज, बुद्धि, दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें उनके जीवन में रहें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमसे जो चीज़ें सीखी गई है उनका बहिष्कार है, मतलब एक विकल्प खोज लिया गया है योग का, ध्यान का, ब्रह्मचर्य का, मानसिक जो तनाव है, अगर उसके लिए कोई ऐसी दवाइयों का कोई विकल्प खोज लिया गया है तो फिर कोई मतलब नहीं है, सब कुछ वहीं खराब हो गया। गुरु वो है जो अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। ये आपने सीखा है। अगर आप प्रकाश में जाने के लायक हैं तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको दिशा दिखाई गई गुरु के द्वारा। क्योंकि गुरु हमेशा आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलने का कार्य करता है और वो दिशा दिखाता है। लेकिन अगर आप उसी के उलट सीखा है, जानते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें चलना है, ये मार्ग है, लेकिन आपको दूसरा मार्ग खोजने का प्रयास कर रहे हैं और वो किसी भी हद में सही नहीं है। अगर सिर्फ कोई दूसरा विकल्प खोज करके अगर आप समस्या का समाधान पाने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखना ये सिर्फ कुछ क्षण का ही प्रकाश आपको दिख रहा है और भविष्य में फिर वो कहीं ना कहीं अंधकार के द्वार आ जाएंगे। इसलिए हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि गुरु के तौर पे जितने भी योग साधक ने आज तक हमसे योग की दीक्षाएं ली है वो किसी भी हद में खंडित ना करें, जो सीखा है उसको पूरी निष्ठा से धारण करें। तो हम सदैव आपके लिए प्रार्थनाएं हमारी सदैव रहेंगी और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी उम्र आपको लगे और जो बुद्धि है उसका विस्तार हो, तेज का विस्तार हो, उम्र के आयु का विस्तार हो और वो 100% तक होगा। क्योंकि गुरु एक शब्द देता है तो शब्द की ही महिमा होती है, शब्द का ही विशेष जोर दिया गया है। क्योंकि गुरु एक मल को ऊपर की ओर उठाता है, क्योंकि गुरु शब्द को जब आप तोड़ करके उसका भावार्थ निकालोगे तो वही होगा। गुरु यानी गु शब्द जो ऐसा है जो कहीं मल है, और रू यानी एक शिखर तक। तो गुरु जो आपको शिखर तक लेके जाता है वो आपको मंत्र देता है कि बेटा इसका पालन आपको करनी है, और उसका पालन करेंगे तो 100% तक आपके जीवन में उज्जवल भविष्य ही होगा। तो कोई विकल्प मत खोजो, जो सीखा गया उसको पूरी निष्ठा से पालन करना है, तो आपका भी जीवन एक सही दिशा की ओर बढ़ेगा। और आप सबके स्वास्थ्य के लिए भी हम वो सब कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि आज हमारी संस्था पे थोड़ा यज्ञ का कार्यक्रम किया जाएगा, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसमें आपकी आहुतियाँ मन से हम दे पाएँ, तो वो भी आपकी प्रार्थनाएं पूर्ण हो पाएँ। आप सबके स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं करते हैं। आप सबको गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम।